हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे इंग्लिश क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट आ लेटर टू गॉड चैप्टर का समरी यानी सारांश। आ लेटर टू गॉड इज अ मोटिवेशनल स्टोरी। लेटर टू द गॉड एक मोटिवेशनल स्टोरी है रिटन बाय G.L. फ्रेंड्स हु वाज अ ग्रेट मैक्सिकन पोएट, जो कि एक बहुत बड़े मैक्सिकन पोएट यानी कवि एंड नोवेलिस्ट थे। हु वांट्स टू गिव द मैसेज टू डेलिकेटिंग कन्वे टू हिज रीडर्स आ कॉमन मैन्स फेथ इन गॉड। जिन्होंने जिनकी इच्छा थी कि वह एक मैसेज कहानी के माध्यम से दे कि एक कॉमन मैन का गॉड पर भरोसा एंड ह्यूमैनिटी और मानवता दैट स्टिल प्रिवेल्स इन सोसाइटी। लेंचो was a faithful, poor, dedicated, hardworking, simple-minded farmer। लेंचो एक ईमानदार, गरीब और निष्ठावान और कठिन प्रयास यानी परिश्रम करने वाला सिंपल फार्मर था। whose single house in the entire valley situated on the crest of low hill, जिसका एक अकेला घर था जो कि पूरी संपूर्ण वैली में उसका एक ही केवल उसी का घर था जो कि सिचुएटेड स्थित था लो हिल के ऊपर। ही वॉज होपिंग वह आशा कर रहा था कि फॉर आ डिसेंट हार्वेस्ट अच्छी हार्वेस्ट के लिए टू हिज डिसमे आ हेल स्टॉर्म जिसे कि हेल स्टॉर्म ने बर्बाद कर दिया। सडनली डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप्स अचानक उसकी सभी क्रॉप्स यानी फसलें खराब हो गई एंड हिज कॉर्न क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड और उसकी कॉर्न की क्रॉप्स पूरी तरीके से खराब हो गई। सीइंग Seeing the damage all lost, the poor farmer was taken aback and felt sad। उसने अपने फसलों को बर्बाद और नुकसान होते हुए उस बेचारे यानी पुअर फार्मर ने देखा और फिर वह बैक पीछे मुड़ा और उसे बहुत ही बुरा महसूस हुआ, बहुत ही वह दुखी हुआ। However, he had a strong faith in God। हालांकि उसे एक मजबूत विश्वास था भगवान के ऊपर। He was learned man who knew how to read and write। उस मैन को लिखना पढ़ना आता था। ड्यू टू हिज स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर उसके सीधे फॉरवर्ड यानी कि वह किसी भी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहता था, जो उसके मन में होता था वह सीधे शब्दों में कह देता था। ही वॉज सर्टन दैट गॉड हु वुड डेफिनेटली हेल्प हिम। उसे लगता था कि भगवान उसकी सहायता जरूर करेंगे। Thus, he decided to write a letter to God, addressing his financial concerns to him। इस प्रकार उसने निश्चित किया कि वह गॉड को एक पत्र लिखेगा जिसमें वह अपने फाइनेंशियल कंसर्न्स को एड्रेसिंग यानी बताएगा। इन द लेटर इस लेटर में ही रिक्वेस्टेड टू गॉड वह भगवान से विनती करता है टू सेंड हिम 100 पैसोस कि गॉड उसे 100 पैसोस भेज सके। टू सो हिज फील्ड ताकि वह अपने फील्ड में दोबारा से क्रॉप को उगा सके अगेन दोबारा एंड सेव्ड हिज फैमिली फ्रॉम स्टारवेशन और भूखमरी से अपने परिवार को बचा सके।
when he had written the letter, जब वह इस पत्र को लिख रहा था, he went to the post office, फिर वह पोस्ट ऑफिस गया, placed a stamp, फिर उसने वहां से एक स्टाम्प खरीदा on the letter and dropped it into the mail box, और उसने उस स्टाम्प को लेटर पर लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। When the postman took out the letter, जब पोस्टमैन ने उस लेटर को बाहर निकाला फ्रॉम द लेटर बॉक्स से, ही लाफ्ड, वह हंसा, हार्टली, तेजी से, ही इमीडिएटली शोड दैट लेटर टू द पोस्ट मास्टर, और उसने तुरंत ही उस पत्र को, लेटर को पोस्ट मास्टर को दिखाया, हु वाज अ फैट एंड एमिएबल फेलो मैन, जो कि एक मोटा और एमिएबल मीन्स फ्रेंडली नेचर का व्यक्ति था। व्हेन ही noticed that the letter was addressed to God, जब उसे यह जब उसने नोटिस किया कि यह लेटर गॉड के नाम का है, तब ही आल्सो लाफ्ड, उसने भी हंसा, आउट लाउडली, तेजी से, बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वह सीरियस हो गया, मूव्ड बाय द फेथ ऑफ गॉड फार्मर, और उसने देखा कि उस फार्मर को बहुत ही विश्वास है भगवान के ऊपर। He did not want to shake the writer's faith in God. वह नहीं चाहता था कि राइटर का फेथ यानी भरोसा भगवान के ऊपर से हट जाए। So he decided to help him. और उसने निश्चित किया कि वह उसकी सहायता करेगा। He asked the employees, और उसने एम्प्लॉयज से कहा, ऑफ द पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज से कहा, to contribute some money as charity, तुम योगदान दो कुछ पैसों के साथ। He also gave a part of salary with the help of his friend, और उसने भी अपने सैलरी का कुछ हिस्सा उसके लिए दिया, सो दैट लंचो फेथ इन गॉड नॉट सेकन, ताकि लंचो का भगवान के ऊपर से भरोसा ना टूटे। हाउएवर द मनी वाज कलेक्टेड, हालांकि मनी कलेक्ट हो गई थी, बट इट वाज अ लिटिल लेस देन व्हाट लंचो रिक्वेस्टेड, लेकिन यह 100 पेसोस यानी उस अमाउंट से कम अमाउंट कलेक्ट हुआ था जितना लंचो ने भगवान से रिक्वेस्ट की थी, उससे कम कलेक्ट हुआ। देन द पोस्ट मास्टर पुट ऑल द मनी कलेक्टेड इन एन एनवेलप, फिर उसने पोस्ट मास्टर ने सभी मनी को कलेक्ट किया और एनवेलप में रख दिया, एंड एड्रेस इट टू द पुअर फार्मर लंचो, और पुअर फार्मर लंचो के नाम एड्रेस्ड कर दिया। द फॉलोइंग संडे, और फिर संडे को लंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस आता है, टू चेक, वह देखने आता है, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि यहाँ उसके लिए कोई लेटर है। The postman gently handed over the letter. पोस्टमैन ने उसे हैंड ओवर कर दिया लेटर को। लंचो was not surprised. लंचो आश्चर्यचकित नहीं हुआ at all to see the letter. उस लेटर को देखकर, विथ मनी, पैसों के साथ, सच was his strong faith in a God, क्योंकि उसका भगवान पर भरोसा बहुत ही मजबूत था। He confidently opened the envelope. उसने कॉन्फिडेंस के साथ एनवेलप को ओपन किया, एंड काउंटेड द मनी, और पैसे गिनने लगा। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह एंग्री हो गया। व्हेन ही
saw that there were only 70 pesos और वह देखता है कि केवल वहाँ 70 pesos ही हैं. He was sure that God could had never made such a grave mistake. वह श्योर था कि गॉड से ऐसी भूल कभी नहीं हो सकती है. He asked God to send rest of the money और वह भगवान से विनती करता है कि वह रेस्ट ऑफ मनी भेज दें. Since he was urgent need of it क्योंकि उसे उसकी अर्जेंट जरूरत है. बट लेकिन ही रिक्वेस्टेड गॉड टू नॉट सेंड मनी थ्रू द मेल. लेकिन उसने भगवान से विनती की कि वह मेल के द्वारा पैसे ना भेजे. बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज एक बंच ऑफ क्रूक्स हैं. हु माइट हैव स्टोलन मनी जो कि मनी को ले लिए हैं फ्रॉम द एनवेलप से. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर द वीडियोस. थैंक यू.